नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसको कभी ना कभी कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या ना हो जाए। छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं जीवन में लगी रहती हैं, लेकिन कभी कभी कोई बड़ी सेहत की समस्या हो जाती है और उसका समाधान नहीं मिल पाता है। ऐसी दशा में अगर आप हनुमान बाहुक का पाठ करें, हनुमान बाहुक का प्रयोग करें तो आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। क्या है हनुमान बाहुक की स्तुति, इसका विधान क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। बिना मुंह साफ किए हुए सुबह बिना कुल्ला किए हुए आहार या जल ग्रहण मत करिए, नहीं तो आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी और मानसिक समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में, निजात दिलाने में हनुमान जी की उपासना कैसे लाभकारी होती है। देखिए, हनुमान जी जो हैं वो भक्ति और शक्ति के अद्भुत प्रतीक हैं। ये सरल भक्ति से और प्रेम से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसा हमने कथा में पढ़ा है कि इन्होंने ही लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा जाता है। हनुमान जी के विशेष मंत्र और स्तुतियों के पाठ से स्वास्थ्य का लाभ जरूर हो सकता है और इनमें भी अगर विशेष तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो हर बीमारी में सुधार हो सकता है। हनुमान बाहुक की महिमा पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग हैं, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, सेहत का ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन में विवाद से बचें, धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति का लाभ होगा, छोटी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग चॉकलेटी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि हनुमान बाहुक क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई एक स्तुति है। कलयुग के प्रकोप से जब तुलसीदास को पीड़ा हुई तो उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। ऐसा माना जाता है कि सेहत की समस्याएं अगर आपको परेशान कर रही हैं तो हनुमान बाहुक का जो पाठ है वो अमोघ है। खास तौर से दर्द के मामले में इसके पाठ से जल्दी फायदा होता है। अगर रोग का कारण समझ में नहीं आ रहा, निवारण समझ में नहीं आ रहा, तो हनुमान बाहुक के पाठ से रोगों का नाश हो जाता है। कैसे करेंगे इसका पाठ, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग हैं, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, चोट चपेट से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, छोटी छोटी बातों को तूल न दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आपका सवाल। पार्वती जी ने सवाल लिखा है, पटना से अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। बेटी की जन्म तारीख है 23 दिसंबर 1978,
जन्म का समय है दोपहर में 2:33 और जन्म का स्थान है सोनीपत, हरियाणा। ये लिख रही हैं कि बेटी ने अपनी इच्छा से विवाह किया है तो उसका वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और संतान कब हो सकती है, क्या संभावना है। पार्वती जी, आपकी बेटी की कुंडली बनती है मेष लग्न की और इसकी राशि बनती है कन्या। महादशा इस समय बृहस्पति की और अंतरदशा इस समय शुक्र की चल रही है। एक बात तो यह है कि जब तक 2021 समाप्त ना हो जाए तब तक इनको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 2021 के सितंबर तक इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना बनती है। दूसरा यह है कि किसी टेक्निकल या मेडिकल सहायता के थ्रू, जैसे IVF है, IUI है, किसी प्रावधान के थ्रू इनको संतान हो सकती है और वो संभावना 2021 के अंत में या 2022 के आरंभ में बनती है। इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहे, जीवन की मुश्किलें कम होती रहें, इसके लिए इनको एक मोती पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में ये पहना जाएगा। सोमवार की रात को चंद्रमा निकलने के बाद एक मोती अपनी बेटी को पहनाइए और अपनी बेटी के लिए रोज सवेरे और रोज शाम 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए, बहुत अच्छा हो। अब ये जानते हैं कि मंगल की कौन सी समस्याओं को दूर करने में हनुमान बाहुक लाभदायक होता है। देखिए, अगर मंगल की वजह से बार बार दुर्घटनाएं हो रही हों तो हनुमान बाहुक फायदेमंद होता है। मंगल की वजह से अगर रक्त की समस्या हो, ब्लड की समस्या हो, तो भी हनुमान बाहुक का पाठ फायदेमंद होता है। मंगल की वजह से अगर शल्य चिकित्सा के योग हो, सर्जरी के योग हो, तो भी हनुमान बाहुक पढ़ना चाहिए। अगर मंगल की वजह से आपको बेवजह क्रोध आता हो, बेवजह गुस्सा आता हो, तो भी हनुमान बाहुक का पाठ करना अच्छा होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, करियर में बदलाव के योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी, करियर में सफलता मिलेगी, मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे कैसे, इसका तरीका क्या होगा। हनुमान जी का एक चित्र या एक मूर्ति लगाएं जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हों, आशीर्वाद की मुद्रा में हों। साथ में भगवान राम का एक चित्र या मूर्ति भी जरूर लगाएं। उनके सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। एक पात्र में, एक लोटे में या कटोरी में या गिलास में पानी भर करके, जल भर करके रख लें। पहले भगवान राम को प्रणाम करें, उनकी स्तुति करें, फिर हनुमान जी का ध्यान करें। इसके बाद हनुमान बाहुक का पाठ करें। पाठ करने के बाद जो लोटे का या कटोरी का जल है वो किसी रोगी को पिला दें। अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद पी लें। बाकी बचा हुआ जल वहां लगाएं शरीर में जहां पर आपको दिक्कत होती है, और बाकी पानी पौधे में डाल दें। ये प्रयोग लंबे समय तक करें, आपको बीमारियों से परमानेंट छुटकारा जरूर मिलेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन के नुकसान से बचें, गणेश जी की पूजा करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, आनंद के मूड में रहेंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%।
मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। तो आज हमने बात की हनुमान बाहुक की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी पहली शादी टूट गई हो, आप दूसरी शादी करना चाहते हो या करना चाहती हो और उसमें दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे एक लोटे पानी में गुड़हल का फूल डालकर या लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रविवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करें। आपका दूसरा विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।